ओके। और दुनिया की पहली कंपनी है जो कि 24 घंटे ये सोचती रहती है कि अगर हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी हमारे में 19-21 लीगैलिटीज में हो रही है, हम उसको भी पूरा करेंगे, हम उसको भी दुरुस्त करेंगे। और इसीलिए ये ऑन पैसिव कहलाएगी। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जो एक यूनिकॉर्न कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर जो ब्रांड बन रहा है, राइट, जिसके ऊपर कोई भी कभी उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, तो हम उस कंपनी में है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत ही इसी इसी बात से करेंगे। लगभग हम 3600 लोग हैं, 3600, और लगभग इतने ही वहां पे होंगे। तो 7, 8, 9, 10 हजार लोग बहुत होते हैं किसी भी मीटिंग में। एंड तो वहां पे एक्चुअली जो मैसेज भी जाना चाहिए, सबको क्लियर जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग वी आर लाइक रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन पैसिव के उसमें। तो हम इतनी तादाद में हैं ताकि वो हम अपनी जो यूजर्स हैं अपने जितने भी, उनसे भी मैसेज उनको पहुंचा पाए टाइम टू टाइम, अगर जो क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। सो अगेन डॉक्टर केडी का सवाल था कि यस, इसको ये जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ऑन पैसिव की क्या है, और इसमें क्यों थोड़ा सा कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है जबकि नहीं होना चाहिए, तो उसको सबसे पहले उसी को क्लियर करेंगे। सो बड़े ध्यान से बिल्कुल सुनना ये मेरी बात को। आप सारे के सारे जितने भी हम फाउंडर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज को, और किसी को फिर भी अगर कोई शक होगा, वी आर हेयर फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस। हम बिल्कुल उनके सब सब जितने भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो डालो, जितने भी बोल्ड से बोल्ड क्वेश्चन डालना चाहते हो डालिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so we will answer each and everything, okay, because we are in on passive। और हम ऑन पैसिव में कुछ भी आंसर कर सकते हैं। जहां तक हमें हमें जो नॉलेज मिली है ऑन पैसिव से पिछले 5 साल में, उसका हम बेबाकी से आंसर करते हैं, लीडर्स आंसर्स करते हैं, एंड वैसे ही हम लोग सब बन रहे हैं। ओके, तो हम लोग कभी भी ये नहीं है कि किसी चीज को छोड़ के बैक स्टेप लिया हम लोगों ने, राइट। तो क्लैरिफिकेशन हमेशा हम लोगों ने जारी रखी है और जारी रहेगी। मिस्टर ऐश ने भी ऐसा ही किया है। सो नंबर 1, सबसे पहले तो ये जो मैंने पोस्ट डाली थी 4-5 दिन पहले की बात है, उसमें 4 चीजें लिखी हुई थी। ओके, 4 चीजें कौन सी थी? ब्रांड एम्बेसडर, फिर ब्लेसर, फिर अपलाइन और डाउनलाइन, ये 4 चीजें लिखी हुई थी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। ओके, तो इस चीज को पहले समझ लीजिए, राइट, कि 4 चीजें क्यों लिखी गई थी। एंड आई एम सो थैंकफुल, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। एंड अगेन मैंने मुकेश का और स्वाति गोयल का देखा था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू मुकेश आपका, एंड स्वाति आपका, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में क्या है, राइट। एंड सो स्टार्टिंग विद दैट, तो 4 चीजें वहां पे लिखी गई थी। तो उसमें से जो 2 चीजें लिखी गई हैं, अपलाइन डाउनलाइन, वहां से शुरू करेंगे। ओके, सो अपलाइन डाउनलाइन आपको मालूम है, मैंने लिखा कि इसको भूल जाइए, तो ये आपको ही मालूम है, इसको भूलना है हमें और बोलना नहीं है। और थैंकफुली हम लोग नहीं भी बोलते, ये सारे के सारे लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है। ओके, नाउ उसमें डॉक्टर केडी सेकंड 2 चीजें रह गई थी, एक थी ब्लेसर और एक थी ब्रांड एम्बेसडर। ओके, इसलिए आज क्लैरिफाई कर रहे हैं एक एक चीज को। सो ब्लेसर को पहले क्लियर करेंगे। तो ब्लेसर असल में कोई शब्द नहीं था, ये जस्ट एक दिन क्रिस जॉनसन आए थे और उन्होंने जस्ट अपने मस्ती मस्ती में एक चीज को बोला था कि हमें मतलब कि स्पॉन्सर तो नहीं बोलना, तो क्या बोल सकते हैं, तो चलो ब्लेसर बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो वो उस देखो, ऑन पैसे में हमें एक बात थोड़ी ध्यान में रखना, हम अभी बन रहे हैं, हम फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ओके, तो टाइम टू टाइम कुछ भी हमें अच्छा जब लगा तो हमने उसको ग्रहण किया कि ठीक है, स्पॉन्सर से तो अच्छा ब्लेसर तो है ही बोलना, ठीक है। तो हम लोगों ने सारों ने वो बोलना शुरू कर दिया। ओके, तो वर्ड भी अच्छा था एंड इट वाज सो गुड। तो ऐसा ही किया हम सब लोगों ने और वो हम लोग करते रहे। एनीवेज, और उसके बाद क्या हुआ कि इस शब्द को लेके भी इवन क्रिस जॉनसन को पिछले थोड़े दिनों में ऐसा लगने लगा कि यार ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप शायद उनके चीजें बहुत सारी देखते नहीं हैं या बहुत सारी चीजों को गौर से नहीं देखते, वट जो भी हम मान लें। तो उनको भी ऐसा लगा कि ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साउंड सही नहीं कर रहा है। ब्लेसिंग, ब्लेसर, मतलब कि किसी को वो थोड़ा ना अजीब सा ढंग का, अगर आप इसको मान लें, ये होता है। ओके, अभी मैंने पोस्ट डाली कि ब्लेसर नहीं बोलना है। ओके, तो
उसका शायद आपको वो क्लियर हो गया है कि यस, वो बैक ऑफिस में भी आ गया कि ब्लेसर वेसर कुछ नहीं है, हम वी आर इनवाइटर, कोई हम स्पॉन्सर भी नहीं हमें बोलना कुछ नहीं, वी आर इनवाइटर। और उस चीज की क्लैरिफिकेशन आई थिंक बैक ऑफिस में आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, जब आप ओ फाउंडर में जाओगे और वहां पे आपको जो आपका इनवाइटर वहां देखेगा भी माई इनवाइटर करके लिखा हुआ है जब आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे। ओके, सो वो बात वहां पे आके जीरो हो गई है। ठीक है, ब्लेसर नहीं है, वी आर इनवाइटर। ओके, आपका इन्वर्टर कोई भी है तो आप उसको उसको ये बोल सकते हो। ओके, नाउ अब बात रह गई ब्रांड एम्बेसडर की। ओके, सो ब्रांड एम्बेसडर का क्या हुआ सीन कि ब्रांड एम्बेसडर भी कोई भी टर्म नहीं थी। ओके, ओनली एक दिन डॉक्टर सोहा आए, और डॉक्टर सोहा जो थे पहले हमारे ऑन पैसी में, तो वो आए और उन्होंने ये टर्म दे दी, और वो थोड़े दिन के लिए चलो चली या वट एवर जो भी था, और वो उसको ऐसा बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर होता है। बेसिकली हम में भी किसी चीज को हम एंडोर्स कर रहे हैं, उसके हमें पैसे मिल रहे हैं हम ब्रांडिंग करने के, तो वो बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर हम उसको बोल सकते हैं, राइट। हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे कि ऐसा है या नहीं है। ओके, हम इस सिलसिले में हम ये भूल ही गए कि हमें ओरिजिनल जो टर्म दी गई थी मिस्टर ऐश के द्वारा फाउंडर की। ओके, हम फाउंडर हैं, आज 31 तारीख है, आज की डेट तक भी वो चीज वैलिड है। मिस्टर ऐश ने ठीक है ये कहा कि हम इसकी शायद नई कुछ टर्मिनोलॉजी ले आएंगे, बट आज की डेट में भी ये टर्म वैलिड है फाउंडर वाली। ओके, और वो हम कहीं ना कहीं बीच में भूल ही गए कि हमारी असल में तो हमारी पोजीशन फाउंडर की है। हम ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर सब जगह पे हमने यही डाल के सब जगह पे यही शुरू कर दिया, जबकि ब्रांड एम्बेसडर बोलने वाले लोग, सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर को चलाने वाले लोग ऑन पैसे में भी नहीं है। ओके, उसके वेरियस रीजन है, जिस दिन आपको बताएंगे तो आपको शायद पता चले क्यों नहीं है वो यहाँ पे। ओके, तो ये मिस्टर ऐश ने क्यों क्यों वो यहाँ पे नहीं है, शायद आई डोंट थिंक कि ऐश कभी बताएंगे, बट ऐश ने हिंट में उसी दिन बता दिया था जिस दिन ये बात हुई थी। जिस दिन ये बात हुई ऐश ने एक वर्ड का यूज किया था कि somebody has to pay the price। ओके, ऐसा बोला था। अभी रिकॉर्डिंग तो शायद नहीं होगी उस वेबिनार की, तो मिस्टर ऐश ने बोला था उसी दिन शरेआम चलते हुए वेबिनार में कि somebody has to pay the price for that। और वो क्या प्राइस थी, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ऐसा कुछ किया, मैं नाम भी नहीं लूंगा, उन्होंने किया जो कि नहीं करना था असल में, उसके कारण ओ कनेक्ट लेट हुआ, राइट। उसके कारण ओ कनेक्ट को दोबारा से उनको 8-9 स्टेप पीछे जाना पड़ा, और इसलिए तो एनीवेज वो चलो इंटरनल बातें छोड़िए। तो मेरे कहने का मतलब है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर जस्ट एक टर्म थी, उसमें कोई हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, वी वर फाउंडर, और हम फाउंडर हैं। 31 तारीख आज जो हमें मई की है, अभी तक भी हम फाउंडर हैं। कल को आके कुछ ऐश उसको टर्मिनोलॉजी को चेंज करें वो हमें नहीं मालूम। ओके, तो आज की डेट में भी हम फाउंडर या फाउंडिंग मेंबर कुछ भी लगा लो। ओके, तो इसीलिए मेरी पोस्ट वो सारी की सारी वैलिड है। रिएक्शन करने वाले थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि क्यों करते हैं। उनको चीजों को समझना होता है पहले, कि अगर कुछ चीज वहां लिखी गई है उसको पूरे होशोवास में मेरी तरफ से लिखा जाता है हमेशा, और उसके पीछे रीजंस होते हैं। रीजन आपको मालूम ही चल गया है। ओके, कि इवन के आपको मालूम है कि कैसे ये माई इनवाइटर तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है। जब किसी ने देखा नहीं देखा, वो हम इसलिए कहते हैं अपने बैक ऑफिस को खोला करिए, अपनी चीजों को खोला करिए, अपने देखा करिए यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, जो आप नहीं देखते तो ऐसा ही होता है, फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म भी कई बार हो जाता है।